हिंदा का एक भाई और बाप जो है मुसलमानों के हाथों मारे गए। उस हिंदा ने कसम खाई कि जब तक मैं अपने भाई का बाप का बदला ना ले लूं मैं आराम से नहीं बैठूं। हिंदा नामी औरत कौन थी? जो अबू सुफियान की बीवी थी। अबू सुफियान कौन थे? जो काफरों के सरदार थे और हजरत अमीर माविया की माँ थी जो बाद में मुसलमान हुई। तो इस्लाम की दूसरी वर्जन में सबसे ज्यादा हाथ जो उस औरत का था और यही वो औरत थी जिसने हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान के नाक कान कटवा दी और कलेजा चबाने की कोशिश की थी अगर वो बाद में मुसलमान। शबान जंग शुरू होने से पहले हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1000 का काफिला लेकर जबले ओहद के मैदान में पहुंच गए। इसमें से 300 मुनाफिकीन निकले और 700 मुसलमान थे। 700 मुसलमान थे। अबू सुफियान जो काफिरों के सरदार थे तकरीबन 3000 का काफिला लेकर जबले ओहद के मैदान में पहुंचे। इस तरह कुफार की तादाद 3300 की हो गई। जंग शुरू होने से पहले हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबे किराम को, ऐसा भी जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना आपको आगे की जानिब, इसके दामन में एक छोटी पहाड़ी है जिसका नाम है जबले रुमात। वहां पर आप सल्लम ने 50 सहाबे किराम को तीरंदाजी के लिए खड़ा किया और हुक्म दिया कि आपने अपने मोर्चे नहीं छोड़ने, मुसलमानों को फतह हासिल हो इस कष्ट। अबू सुफियान का काफिला आया। अबू सुफियान जो काफिरों के सरदार थे उसका काफिला आया। मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। अबू सुफियान का काफिला भागने लगा, दौड़ने लगा। अबू सुफियान को पता चल गया हमें जो है फतह हासिल नहीं होगी, हमें शिकस्त होगी। वो भागने लगा, दौड़ने लगा। मुसलमान ये समझकर पहाड़ी से नीचे उतराए कि हम जंग जीत चुके हैं और हकीकत में मुसलमान जंग जीत चुके थे, लेकिन किस नजरिए से नीचे उतरे कि हम मालो गनीमत इकट्ठा कर लेंगे, हमारा भी दिन में हिस्सा जाएगा, हमारा भी इस्लाम में हिस्सा जाएगा। शबान अबू सुफियान का काफिला है। अबू सुफियान जो काफिरों के सरदार थे उसका काफिला है। मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। अबू सुफियान का काफिला भागने लगा, दौड़ने लगा। अबू सुफियान को पता चल गया हमें जो है फतह हासिल नहीं होगी, हमें शिकस्त होगी। वो भागने लगा, दौड़ने लगा। मुसलमान ये समझकर पहाड़ी से नीचे उतराए कि हम जंग जीत चुके हैं। एक दफे मुसलमान जंग जीत चुके थे, लेकिन इसी नजरिए से नीचे उतरे कि हम मालो गनीमत इकट्ठा कर लेंगे, हमारा भी दिन में हिस्सा जाएगा, हमारा भी इस्लाम में से। तो पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और वो बहादुर थे, चुने हुए बहादुरों में से थे, ना इस्लाम कबूल करने से पहले किसी दिन में आ रहे, ना इस्लाम कबूल करने के बाद किसी दिन में आ रहे। पीछे से आकर हमला कर दिया। इस तरह हमारे एक के बाद एक सहाबे किराम शहीद होते गए। इस तरह हमारे 70 सहाबे किराम शहीद हो गए। जब 70 सहाबे किराम को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तरफ लेकर चलने लगे तो ये जो पहाड़ नजर आ रहा है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है 3.5 किलोमीटर है, और अगर इसको सैटेलाइट के जरिए देखा जाए तो ये ऊपर से ऐसे मालूम होता है जैसे लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हो, जैसे मोहम्मद की सूरत में लिखा हुआ। तो ये हरकत करने लगा, हिलने लगा और गैब से आवाज आई कि या रसूलल्लाह मेरे शहीद शुहदा को मेरे दामन में दफना दो। ऐसा बात समझ में आ रही है सबकी? मेरे शहीद शुहदा को मेरे दामन में दफना दो ताकि क़यामत तक मैं उनका दीदार करता रहूं। तो इसलिए हमारे 70 शुहदा किराम जो है ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है इसके आगे ये जो पहाड़ी नजर आ रही ना जबले रुमात की पहाड़ी, यहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम को तीरंदाजी के लिए खड़ा किया था ना, 70 सहाबा किराम को। चलो ये आपकी गाड़ी बिल्कुल सामने और ये सामने ये जो आपको नजर आ रहा है मस्जिद जो नजर आ रही है ज़ियारत में शामिल नहीं है, ये बाद में बनाई गई है। ऐसा बात इंशाल्लाह इस मस्जिद के आगे जहाँ पर ये मस्जिद खत्म हो रही है इसके आगे गली है, इस गली से जाएंगे एक ग्रुप की सूरत में, जाकर सलाम पेश करेंगे, ज़ियारत करेंगे, दुआ करेंगे और फौरन वापस आएंगे। ऐसा बात यहाँ पर हमारा आने का मकसद एक ही है, सलाम का पेश करना, ज़ियारत करना, गिड़गिड़ा कर दुआ करना। गाड़ी का नंबर लिखा है सब 9203 गाड़ी का नंबर है, 9203 सफेद रंग की गाड़ी है। बाद में हाजी उतार के मोड़ काट के इधर ले आना।
दरार बनी हुई है मीनार के सामने, ऐसे दरार बनी हुई है पहाड़ के दरमियान में, छोटी चट्टान, जहाँ बड़ी चट्टान खत्म हो रही है ना, छोटी चट्टान के दरमियान में। यहाँ से आके कि वसल्लम गुजर कर गए थे और पीछे जाकर आराम फरमाया था। ये बाहर से ओपन नज़र आ रही है लेकिन अंदर से ये बंद है, अंदर से बंद है। और जितनी बड़ी जाली है ये सामने लगी हुई है, इतनी ही जालियाँ बड़ी ओहद के साथ साथ है। आ जाए यहाँ पर सलाम पेश जालियों के पास जाकर, तो सामने जो बोर्ड लगा हुआ ना वहाँ पर सलाम पेश करेंगे, ज़ियारत करेंगे। चचा की खबर मुबारक। इनके कमरे नंबर है, कमरे नंबर, हाँ कमरे नंबर भी भेज दिया। क्या नंबर नहीं लग रहा? कल जाएंगे 4 बंदे और दूसरे, फिर खतर तैबा पे हैं उधर 4 बंदे, वो 5 तो नहीं जा रहे, 4 और हैं। भेज रहा हूँ तो क्या मेरा हवाला देना अभी भाई इमरान ने कैंसिल किया था। ओके, यहाँ पर हमारे 68 साहब कराम आराम हैं, और उल्टे हाथ पर ये सामने, अपने उल्टे हाथ पर ये सामने आप वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। टोटल हमारे यहाँ पर 70 साहब कराम आराम हैं। सलाम पेश करने हैं सब, वो नहीं जा रहे, यार नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम या शहीद शुहदा, अस्सलाम वालेकुम या शहीद शुहदा अमीर हमजा। ऐसा भी ये सामने उल्टे हाथ पर जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वो पहाड़ी है जहाँ पर आप वसल्लम ने 50 साहबे कराम को तीरंदाजी के लिए खड़ा किया था और हुक्म दिया था कि आपने अपने मोर्चे नहीं छोड़ने, मुसलमानों को फतह हासिल हो या शिकस्त हो। और यहाँ पर हमारा आने का मकसद सलाम का पेश करना, ज़ियारत करना, गिड़गिड़ा कर दुआ करना है, ना कि पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना, क्योंकि नीचे हमारे 70 शोहदा कराम आराम फरमाए और हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएँ, ये कदर के खिलाफ है, एहतराम के खिलाफ है। बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। ऐसा दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, हमारा ज़ियारत व बयान कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान को और कुछ साहबे कराम को जो सलाम पेश किया है, या अल्लाह हमारा सलाम करना कबूल फरमा। या अल्लाह हमसे दीन के मामले में कोई गलती कोताही हुई, या अल्लाह उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह जैसे साहबे कराम ने अपने माल जान वक्त की कुर्बानी दी है, या अल्लाह इनका माल जान वक्त अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जैसे साहबे कराम ने अपने माल जान वक्त की कुर्बानी दी है, या अल्लाह वक्त पढ़ने पर हमें भी इसी तरह दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान को और कुछ साहबे कराम को जो सलाम पेश किया है, या अल्लाह हमारा सलाम करना कबूल फरमा। या अल्लाह जैसे साहबे कराम ने अपने माल जान वक्त की कुर्बानी दी है, या अल्लाह वक्त पढ़ने पर हमें भी इसी तरह दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जितने बहन भाई ये खड़े हैं, या अल्लाह जितनी इन्होंने इबादतें मक्का में मदीना में की, या अल्लाह तमाम की तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितनी इन्होंने नमाज़ें मक्का मदीना में अदा की, या अल्लाह तमाम की तमाम नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जैसे हमने मक्का में मदीना में नमाजों का एहतमाम किया है,
इसी तरह अपने घरों में जाकर अपने मकाम पर जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सारी की सारी खैर अता फरमा। या अल्लाह दीन का बोल भाला फरमा, अमन का बोल भाला फरमा, इस्लाम का बोल भाला फरमा। या अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान ममालिक हैं उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खास तौर पर पाकिस्तान ममालिक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अच्छा हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह जो हुक्मरान दे तो उसको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार है उनके कर्जों से खलासी नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन जितने इनके रिश्तेदार अजीज दोस्त अकार बीमार हैं सामान जो खड़े हैं, या अल्लाह इन सब के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीजों को शिफा वाली नेमत से नवाज। या रब्बुल आलमीन को शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी वालदा मोहतरमा बीमार है, या अल्लाह उसको शिफा नसीब फरमा, उनको तंदुरुस्ती वाली नेमत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन सारी की सारी खैरें अता फरमा दे। या अल्लाह जो रिश्तों की वजह से परेशान हाल हैं, या अल्लाह उनके अच्छे जोड़े नसीब फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद दी है उनको नेक बना। या अल्लाह जो दिल में ये ख्वाहिश लेकर आए हैं, या अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलाद नहीं दी उनको नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हमने अपनी छोटाई के मुताबिक मांगा है, तुम अपनी बढ़ाई के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह हमने अपनी शान के मुताबिक मांगा है, तुम अपनी शान और शौकत के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो कुछ मांग लिया वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ नहीं मांगा, मांग न सके, मांगना चाहिए था हमें, मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह जब हम दुनिया से जा रहे हो तो हमारी जुबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा बन बाकी दुआएं इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा जाकर करेंगे। हफ्ते वाले दिन मस्जिद कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रूटीन के साथ मस्जिद कुबा जाया करते थे। वैसे भी जाते थे, इतवार पीर मंगल बुध को भी जाते थे, लेकिन हफ्ते वाले दिन एक रूटीन से मस्जिद कुबा जाया करते थे। अब इंशाल्लाह तमाम हाजियों से गुजारिश है, सबसे पहले हम मस्जिद कुबा जाएंगे और वहाँ पर 2 नवाफिल अदा करने का सवाब, मकबूल उम्रे का सवाब है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद था सलाम का पेश करना, ज़ियारत करना, गिड़गड़ा कर दुआ करना। तमाम हाजी आ जाए। जबर तो जन्नत में मेरे घर के सामने होगा, ऐसा भी इसको जन्नती पहाड़ भी कहा गया। कौन सा पहाड़? जन्नती पहाड़। दीदार करते जाए, अल्लाह पाक हमें आखिरत में कामरानों कामयाब फरमाए और आखिरत में भी इसका दीदार नसीब हो। ऐसा बन मुकद्दरों से आनत अल्लाह पाक आपको बार बार उम्रा वाली सआदत नसीब फरमाए। सलाम पेश करते जाए, ज़ियारत करते जाए, दुआ करते जाए। अस्सलामु अलैकुम या शहीद शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या शहीद शुहदा। आमीर हमजा आपकी गाड़ी के बिल्कुल सामने उल्टे हाथ पर सलाम पेश करते जाएंगे, ज़ियारत करते जाएंगे। कैसा बन मस्जिद कुबा रश बहुत ही ज्यादा है, ऐसी गाड़ियों की जगह नहीं मिल रही। पहले यहाँ से बिल्कुल करीब है मस्जिद क़िबलतैन, वहाँ पर 2 नफल पढ़ते जाएंगे। तो मस्जिद क़िबलतैन वो मकाम है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में आए तो 16 से 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन मस्जिद अक्सा की तरफ अपना चेहरा वार करके नमाज पढ़ाते हैं। इस तरफ मस्जिद अक्सा बनती है, इस तरफ, इस पहाड़ की तरफ, ये नहीं, इस तरफ खाना काबा है, ये सामने इस तरफ। तो फलस्तीनी और मस्जिद अक्सा की तरफ अपना चेहरा वार करके नमाज पढ़ाते रहे। मदीना के जो यहूदी लोग थे वो मुसलमानों का मजाक करते, हंसी उड़ाते कि इनका तो अपना कोई किबला नहीं, इनका अपना कोई रुख नहीं। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दिल में ये ख्याल करते, आसमान की तरफ देखते और ये दुआ करते, या अल्लाह हमारा किबला पहली उम्मतों की तरह इब्राहिमी उम्मत की तरह खाना काबा हो। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार दिल में ये ख्याल करना, आसमान की तरफ देखना और ये दुआ करना अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि एक मतलब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सलमा की एक मस्जिद में गालबन ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रवायात में तक असर की नमाज पढ़ा रहे थे, सियाल हरमैन की ताम में के ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। 2 रकत पढ़ चुके थे, 2 बाकी थे, यानी ज़ोहर में भी 4 रकत होती है और असर में भी 4 रकत होती है। 2 रकत पढ़ चुके थे, 2 बाकी थी। अल्लाह की वही नाज़िल हो गई, हे मोहम्मद, माशाल्लाह प्यारे नबी का नाम है, प्यारे नबी के शहर में है, हे मोहम्मद। जिस आयत का तर्जुमा यूं है कि जिस तरफ चाहे आप अपने किबले का रुख तब्दील कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा वर्क दिया, तो
आप वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसे फलस्तीन की तरफ, ऐसा मेरे हाथ की दो करेंगे इस तरफ, फलस्तीन की तरफ आप वसल्लम का चेहरा मुबारक था। तो आप वसल्लम ने 2 रकअत पढ़ चुके थे, 2 बाकी थी। नमाज ही की हालत में अपना चेहरा मुबारक है फलस्तीन से हटाकर खाना काबा की तरफ फेरना पसंद फरमाया, क्योंकि आप वसल्लम खाना काबा से बहुत मोहब्बत करते थे। मक्का के मौका पर जब अल्लाह की वही नाज़िल हुई तो हे मोहम्मद, ये मदीना के मक्का के लोग आपको जीने नहीं देंगे, आप मदीना तशरीफ ले जाएं, मदीना हिजरत कर जाएं। तो आज वसल्लम जून जुलाई के महीने में खाना काबा के पास खड़े होकर 5 से 6 घंटे जुदाई के वक्त में इतने रोए जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आज वसल्लम खाना काबा से बहुत मोहब्बत करते थे। आज वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक जो है खाना काबा की तरफ फेरना पसंद फरमाया। आज वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक जो है फलस्तीन से हटाकर खाना काबा की तरफ फेरना पसंद फरमाया। अल्लाह के नबी चाहते तो बजाय मशरक से मगरब के शमाल और जनूब की तरफ भी फेर सकते थे, लेकिन आज वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक जो है खाना काबा की तरफ फेरना पसंद फरमाया। पीछे हमारे अशरा मुबशरा 10 सहाबा इकराम मौजूद थे, उन्होंने भी अपना चेहरा मुबारक जो है खाना काबा की तरफ फेरना पसंद फरमाया। तो इसलिए उस मस्जिद को मस्जिद किबला कहा गया, 2 किबला वाली में, यानी आज वसल्लम के बगैर आर्डर किए 10 सहाबा इकराम जिनका अशरा मुबशरा सहाबा इकराम कहा गया है, तो आपके पीछे की जानब आकर खड़े हो गए, सफों को चीरते हुए पीछे की जानब आकर खड़े हो गए। तो जिन्होंने आज वसल्लम की इताअत की तो आज वसल्लम ने उनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद किबला बैन, अब हमने ये नहीं करना कि हमारा किबला पहले मस्जिद अक्सा फलस्तीन हुआ करता था, क्योंकि आज वसल्लम 16 से 17 महीने तक नमाज पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे। तो हमने आज वसल्लम को खुद बार बार दिल में ये ख्याल करते थे कि अल्लाह हमारा किबला पहली उम्मतों की तरह, इब्राहिमी उम्मतों की तरह खाना काबा हो। हमें सिर्फ खाना काबा की तरफ ही अपना मुंह करके 2 नफल अदा करने हैं। नियत क्या करनी है? 2 रकअत नमाज नफल तहियतुल मस्जिद किबलातैन, 2 रकअत नमाज नफल तहियतुल मस्जिद किबलातैन के नाम के नवाफिल अदा करने। इंशाल्लाह गाड़ी को जहाँ पर खड़ा किया जाएगा वहीं पर मिलेगी। गाड़ी का नंबर है 9203, नंबर निकले, सब नोट कर लें, सफेद रंग की गाड़ी अपनी। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे गज़वा खंदक के मुकाम पर। थोड़ा सा ड्राइवर को रास्ते का नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा रास्ता बता रहा हूँ। दरअसल गज़वा खंदक के 3 नाम लिए जाते हैं। गज़वा खंदक भी कहा गया है, मैदान फतह भी कहा गया है, सबा मसाजिद भी कहा गया है। गज़वा खंदक के 3 नाम है। गज़वा खंदक भी कहा गया है, मैदान फतह भी कहा गया है, सबा मसाजिद भी कहा गया है। गज़वा खंदक किस लिए कहा गया? तो वहां पर खंदक खोद कर जंग लड़ी गई। और दूसरा नाम है मैदान फतह। मैदान फतह किस लिए कहा गया है? तो वहां पर मुसलमानों को बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी सारे के फतह हासिल हुई। और तीसरा नाम है सबा मसाजिद। सबा कहते हैं अरबी में 7 को, 7 कहने के उनको शहीद करके 5 मस्जिदें बना दी गई हैं। उनमें कोई मस्जिद ऐसी नहीं है गज़वा खंदक शुरू होने से पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा किया और मशवरे किए कि जंग कैसे लड़ी जाए। तमाम सहाबा किराम ने अपने अपने मशवरे दिए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह खंदक खोद कर जंग लड़ी, क्योंकि हजरत सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे और फारस के अंदर जो जंगें लड़ी जाती थी वो खंदक खोद कर जंग लड़ी जाती। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह खंदक खोद कर जंग लड़ी जाए। तो हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा को कबूल किया और तमाम सहाबा किराम को खंदक खोदने पर लगा। खंदक खोदने के दौरान 3 दिन ऐसे आए, बहुत साली का दौर था, तमाम सहाबा किराम भूख और प्यास से निढाल हुए। एक साहब हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर दिखाया। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए। साथ में एक साहबी रहते थे जिनका नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह था। ये मामला, ये माजरा देख रहे थे। हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मेरे पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, 2.5 से 3 किलो की तादाद में जौ का आटा है, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। कुछ साहबा इकराम को लेकर
میرے گھر پر آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک روایات میں کہ 1000 صحابہ کرام تھے, ایک روایات میں کہ 1300 صحابہ کرام تھے. ان کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پر پہنچ گئے. جب 1000 کی یا 1300 کی تعداد میں جب حضرت جابر بن عبداللہ نے صحابہ کرام کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, کھانا کیسے پورا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا عالم دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے جابر پریشان نہ ہو, آپ ہنڈیا کو پکنے کے لیے رکھ دو اور جب تک میں نہ کہوں ہنڈیا کو نیچے نہیں اتارنا. جب ہنڈیا پک کر تیار ہو گئی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہنڈیا کو نیچے اتارا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا. تقریباً 1300 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. سب اللہ کی مدد کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا لگنا تھا کہ ایک بکری کے بچے سے اللہ رب العزت نے 1300 صحابہ کرام میں کھانا پورا کیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. تو فتح کیسے حاصل ہوگا سب اس سے پہلے دیکھیں گے یہ دائیں ہاتھ پر یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر مکان نظر آ رہے ہیں آپ کو دائیں ہاتھ پر. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر دجال اترے گا. اس پہاڑ کا نام ہے جرف کا پہاڑ. جب وہ زمین پر پاؤں رکھے گا 70,000 منافقین جو ہے نعوذ باللہ مدینہ پاک سکتے. اللہ پاک ہمیں شر سے محفوظ رکھے. باقی ممالکوں سے کتنے اٹھیں گے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جب وہ مسجد نبی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو دھکا دے کر باہر نکال دیں گے, یعنی وہ مسجد نبی کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ پہاڑ بھی مسجد نبی کی حدود سے باہر. سبان غزوہ خندق کے بارے میں بات کر رہا تھا. فتح کیسے حاصل ہوئی؟ اسی دوران ایک زبردست آندھی آئی, ایک زبردست طوفان آیا. غزوہ خندق کے دوران ایک زبردست طوفان آیا, زبردست اندھیری آئی, جس کی وجہ سے کفار کے عربی نسل کے کفار کے جو گھوڑے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے میں پھرنے لگے, ٹکرانے لگے اور وہاں سے وہ ڈر کے مارے بھاگ. یعنی اتنی زبردست آندھی آئی کہ عربی نسل کے گھوڑے ایک دوسرے میں ٹکرانے لگے, تو جس کی وجہ سے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے. اور اسی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے, بغیر کسی خسارے کے فتح چلے. ایسا بھی یہ سامنے مسجد قبلتین ہے اور توسیع بھی ہو رہی ہے, حاجیوں کے لیے توسیع کیا جا رہا ہے کیونکہ جگہ بہت کم ہے, اوپر سے جا رہا ہے. ایسا بار یہاں پر انشاءاللہ گاڑی لگائیں گے, 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد قبلتین کے نام کے نوافل ادا کرنا. ادھر پارکنگ ادھر ہی لگا دیں. ایسا مان جیسے گاڑی سے اتریں گے پہلا دروازہ مردوں کا ہے, نیچے وضو خانہ بھی ہے, ادھر ہی لگا. قبلہ کا پارکنگ میں لگانا. ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر مسجد ہوگی شیر خدا حضرت علی کا قول. اس کے ساتھ نیچے جہاں پر پہاڑ ختم ہو رہا ہوگا وہاں پر ایک جنگل لگا ہوگا, وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا قول. یہ 7 خیمے تھے, ان کو شہید کر کے 5 مردے بنا دیے. جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے جو مسجد ہے وہاں پر 3 خیمے تھے, ان کو شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی. اور اس کے بعد ہماری ایک شان والی زیارت ہے جنت البقیع, جو مسجد نبی کے اندر سے زیارت ہوگی آپ کو, جہاں پر نبوت کا پورا خاندان آرام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے ہستی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جیسے ہستی, اور امام مالک, جن کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ مدینہ پاک میں رہ کر کبھی چپل نہیں پہنے, ایک بار مکہ مکرمہ حج عمرہ کے لیے گئے, دوبارہ زندگی میں سفر نہیں کیا, صرف ایک بار حج عمرہ کے لیے گئے, کیونکہ ان کی خواہش تھی جب بھی مجھے موت آئے تو مدینہ میں, وہ بھی وہاں پر رہا. اور ہمارے 10,000 کم بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں ہیں. جیسے ہی روزہ رسول سے نکلتے ہیں نا سب آپ, ایسے روزہ رسول سے نکلو گے تو سامنے گیٹ ہے 368 نمبر گیٹ لگتا ہے. کون سا؟
6-8 गेट का नंबर है। और असल की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद सिर्फ मर्द हजरात अंदर से जाकर ज़ियारतें कर सकते हैं। औरतें बाहर जालियों से ही ज़ियारतें करेंगी। चारों तरफ बाउंड्री बंद है। अपने अपने जिन्होंने तस्वीर वगैरह लेनी है मोबाइल निकाल लें। ड्राइवर भाई इंशाल्लाह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को घुमाएंगे गज़वा खंदक वाली जगह पर। और उस जगह की भी ज़ियारत कराऊंगा जहाँ पर खंदक खोदी गई, और उस जगह की भी ज़ियारत कराऊंगा जहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर होता। ये ज़ियारतें करते हुए मस्जिद कुबा उतरने वाली ज़ियारत है। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको नीचे उतारेंगे। यहाँ पर खेमे थे, मोर्चे थे, उनको शहीद करके मस्जिद बना दी गई निशानी के तौर पर। और कहाँ से लेकर कहाँ तक खंदक खोदी गई वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ से अभी हम आए ना ओहद के मुकाम से, यहाँ से लेकर वहाँ तक तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर बनता है। गज़वा खंदक से लेकर गज़वा ओहद तक, जबले सिला से लेकर जबले ओहद तक। जबल कहते हैं पहाड़ को। यहाँ पर जो पहाड़ है इसका है जबले सिला, और वहाँ पर जो पहाड़ है उसका नाम है जबले ओहद। जबले सिला से लेकर जबले ओहद तक खंदक खोदी गई। इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई और यहाँ से वहाँ तक खंदक खोदी गई। गज़वा खंदक इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग से लेकर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग तक खंदक खोदी गई। असरान ये देखें दाएं हाथ पर ये जो मकान नजर आ रहा है, यहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर हुआ करता था, जिसने जंग के दौरान हजरत सल्लम की और कुछ सहाबा इकराम की दावत की थी। ये सफेद रंग का जो मकान नजर आ रहा है, यानी ये जगह वो है, वो मकान नहीं है, वो तो खत्म कर दिया गया, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर हुआ करता था। उल्टे हाथ पर तो रखने सबने उल्टे हाथ पर, जितनी ज़ियारतें होंगी ना आपको उल्टे हाथ पर ही होंगी। ऐसा भी यहाँ से कुछ लोगों को मस्जिद नजर आ रही है, 2-3 मस्जिद यहाँ से भी नजर आ रही हैं। ये सामने पहाड़ी के ऊपर वाली मस्जिद शेर खुदा हजरत अली का कहना था। ये सामने पहाड़ी के ऊपर जो मस्जिद नजर आ रही है शेर खुदा हजरत अली का कहना था। और ये दरमियान में जो मस्जिद नजर आ रही है ना कब्र, ये एक गेट दरवाजा बगैर दरवाजे वाला जो गेट है, ये दरमियान में जो मस्जिद खड़ी है, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का क़यामा यहाँ पर था। मस्जिद हम आगे जाएंगे, जाते हुए भी आपको करवाएंगे। और ये जो पहाड़ नजर आ रहा है इसका नाम है जबले सिला। ये जो पहाड़ नजर आ रहा है ना इसका नाम है जबले सिला। और जहां पर गाड़ी खड़ी है इसके आगे क्रास है, ऐसे सड़क है, सब मेरे हाथ में देखे ऐसे सड़क है। यही सड़क खंदक वाली जगह में शामिल है, यानी जहां पर खंदक खोदी गई वहां पर सड़क बना दी गई। गज़वा खंदक से लेकर गज़वा ओहद, जहां सबसे पहले गए थे ना वहां तक खंदक खोदी गई। जहां पर शहदा का मुकाम है वहां तक खंदक खोदी गई। यहाँ से लेकर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग से लेकर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग तक खंदक खोदी गई। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर बनता है। अभी आपने तवज्जो रखनी है, उल्टे हाथ पर इशारा करने वाला है, उल्टे हाथ पर तवज्जो रखनी है। पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद होगी, ये सामने देखें। ये अपने उल्टे हाथ पर तवज्जो करेंगे। आपकी गाड़ी बिल्कुल सामने, अपने उल्टे हाथ पर, पीछे सहारा नहीं है, सहारा नहीं है पीछे, ऐसा उल्टे हाथ पर रखेंगे। सामने पहाड़ी के ऊपर मस्जिद फतह, और इसके साथ ही नीचे ये जमीन पर कब्रनुमा मस्जिद है। इन दोनों मस्जिदों का काम हो रहा है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मस्जिद है। और ये उल्टे हाथ पर ये सामने, सब बाद में कर लेना, ये सामने बड़ी जो मस्जिद नजर आ रही है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मस्जिद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहना यहाँ पर था। और ये दाएं हाथ पर ये सामने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना यहाँ पर था। आपकी गाड़ी के कुछ सामने हजरत उमर बिन खत्ताब दाएं हाथ पर, सब दरमियान में नजर आया सबको। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना यहाँ पर था। और शेर खुदा हजरत अली का कहना जो है वो ऊपर की जानिब था। ये सामने पहाड़ी के ऊपर
شیر خدا حضرت علی کا خیمہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی نیچے زمین پر دیکھیں گے آپ جہاں پر پہاڑ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک خیمہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا خیمہ وہاں پر تھا. یہ الٹے ہاتھ پر سب اپنے لیفٹ سائڈ پر الٹے ہاتھ پر. یہ ادھر سے نظر آیا سب کو؟ یہ سامنے جنگلہ لگا ہوا ہے سب یہ نظر آیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا خیمہ تھا. جہاں سے گاڑی گھوم کر آئی ہے یہ جگہ بھی خندق میں شامل ہے. یہ جگہ بھی خندق میں شامل ہے. یہ سامنے جنگلہ جو لگا ہوا ہے کونے کے اوپر آخری جہاں پر پہاڑ ختم ہو رہا ہے. ان میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جو پہلے کی موجود ہو. ویسے آپ کو محسوس ہوتی ہوں گی کہ یہ پرانی حالت میں ہے لیکن یہ پرانی حالت میں نہیں ہے. یہ کورونا کے بعد بھی ان کی توسیع کی گئی ہے. کورونا کے بعد بھی لیکن یہاں پر پتھروں کی کرتے ہیں اس لیے یہ معلوم ہوتی ہے جیسے پرانی ہے. اور یہ سامنے جو مکان نظر آ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر یہ کوئی زیارت وغیرہ نہیں ہے. زیارت میں شامل نہیں ہے. یہ ادھر بیٹھتے ہیں لوگ سعودی لوگ بدو لوگ وہ ویسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ پہلے کا کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے. اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل سلا. کیا نام ہے؟ جبل سلا. اور اس کے ابھی یہاں سے کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہ سامنے دیکھیں ادھر سے وہ سامنے جبل احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. یہاں سے نظر آ رہے ہے کسی کچھ آدمیوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں سے لے کر وہاں تک خندق کھودی گئی تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ. اس طرف مدینہ تھا اور اس طرف مکہ سے یہ درمیان میں خندق تھی تاکہ لوگ جو ہے مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. اور جب بھی کوئی گھوڑا ادھر سے آتا تھا مکہ کی جانب سے کفار کے جو گھوڑے آتے تھے وہ دھس کے رہ جاتے تھے پھنس کے رہ جاتے. ایسا بان انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قباء کے مقام پر جو تقویٰ کی بنیاد پر سب سے پہلے بنائی گئی. تقویٰ پرہیزگاری کو کہا گیا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. ان کی بچیوں نے تفلیاں بجائی تبلیاں بجائی. طلع البدر علینا کہا مرحبا مرحبا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. ایسا بان ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو 14ویں کے چاند سے بھی چمکدار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. انصار کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. ان کی بچیوں نے تفلیاں بجائی تبلیاں بجائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی. ساتھ میں ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام حضرت ایوب انصاری تھا. جو بچیاں تفلیاں بجانے والی ہیں وہ بھی انصار کے قبیلے سے ہیں اور حضرت ایوب انصار وہ بھی انصار کے قبیلے سے ہیں. دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں. ایک گھرانہ غریب ہے ایک امیر ہے. حضرت ایوب انصاری ساتھ میں رہتے تھے جن کا نام حضرت ایوب انصاری تھا. اپنے گھر میں بیٹھے رو رہے تھے. فرمایا میرے گھر میں کون آئے گا میں تو بہت غریب ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ جو ہے اپنا حکم جو ہے اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں میری سواری بیٹھے گی جہاں میری ناکہ اونٹنی بیٹھے گی میں وہاں قیام کروں گا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ. کتنے خوش نصیب ہیں حضرت ایوب انصاری جن کے گھر کے سامنے آقا نے بھی قیام کیا آقا کی سواری نے بھی قیام. کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ اس ذات کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے رب نے یہ پوری کائنات بنائی. دنیا کا نظام بنایا آخرت کا نظام. 7 زمین 7 آسمان صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے ہیں. ورنہ اللہ پاک پہ ضرور قریب کہ میں یہ دنیا بناؤں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. جو دنیا کا نظام بنایا آخرت کا نظام بنایا. مکہ والے تو عمرہ بھی کرتے ہیں. مکہ والے تو میدان عرفات میں جاتے ہیں. مکہ والے منی مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں. مکہ والے مسجد نمرہ بھی جاتے ہیں. ان کو یہ تمام سعادتیں حاصل ہیں اور ہم ان تمام سعادتوں سے محروم ہیں. یا رسول اللہ ہمارا سفر بھی زیادہ ہے. پہاڑی علاقہ ہے دشوار علاقہ ہے. ایسا بنی یہ وہی جگہ ہے دریا خندق والی. یہ دیکھیں اور یہ سامنے خندق والی جگہ ہے. یہ بلڈنگیں وغیرہ آ گئی ہے نا درمیان میں اس لیے وہ دور محسوس ہوتا ہے. آپ سلام کے پاس مدینہ والے عرضی لے کر آگے فریاد لے کر آگے یا رسول اللہ مکہ والے تو حج بھی کرتے ہیں. مکہ والے تو منع بھی کرتے ہیں. مکہ والے تو میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں.
मक्का वाले मस्जिद नमरा भी जाते हैं, उनको ये तमाम साथें हासिल हैं और हम इन तमाम साथों से महरूम हैं। या रसूलल्लाह, हमारा सफर भी ज्यादा है, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार इलाका है, हमें बड़ी दिक्कत होती है, हमें बड़ी परेशानी होती है। या रसूलल्लाह, हमें भी कोई ऐसा इनाम दे दीजिए, हमें भी कोई ऐसी चीज दे दीजिए ताकि हम उनके बराबर स्वाब हासिल कर सके। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, जाकर मस्जिद कुबा में सिर्फ 2 नवाफिल अदा करो, मकबूल उम्रे का स्वाब मिले। ऐसा मक्का के अंदर हमने उम्र किया, हमसे गलती हो सकती है, हमारे गलत देखने में, इंसान के शैतान साथ में है, तो अल्लाह पाक हमारी कमी बेशों को माफ फरमाए। लेकिन मस्जिद कुबा वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जो शख्स मस्जिद कुबा में जाकर 2 नफल अदा करेगा, मकबूल उम्रे का स्वाब मिलेगा। ऐसा बान एक मस्जिद आ रही है, अपने उल्टे हाथ पर तवज्जो रखनी है, सब उल्टे हाथ पर तवज्जो रखनी है। जैसे यहाँ से बिल्डिंग से ये पुल के नीचे से गाड़ी बाहर निकलेगी, उल्टे हाथ पर एक मस्जिद आ रही है, जालियों वाली मस्जिद है, 2 मस्जिद ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाली मस्जिद कहा गया है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। ऐसा बना अपने उल्टे हाथ पर जाता है। ये पुल खत्म हो गया, तो उल्टे हाथ पर जहाँ पर बिल्डिंगें खत्म हो रही हैं, वहाँ उसके आगे एक मस्जिद है। बाद में नहीं कहना कि बताया नहीं है, थोड़ा पहले अलर्ट कर रहा हूँ आपको। ये सामने जहाँ पर बिल्डिंगें खत्म हो रही हैं, इसके आगे एक मस्जिद है, मस्जिद ज़ुन्नूरैन। ऐसा मेरे हाथ की तरफ देखें, ऐसा मेरे हाथ की तरफ, ये सामने मस्जिद है। 12 महीने बंद रहती है। ये हरम के नीचे से आए हैं, मस्जिद नबी के नीचे से आए हैं। तो ये 309 गेट नंबर से निकलते ही ये सामने मस्जिद है, मस्जिद ज़ुन्नूरैन, ये वाली 2 नूर वाली मस्जिद आ गया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से है। अभी आप कहेंगे कि 2 बेटियों का निकाह कैसे हो गया? एक अल्लाह को प्यारी हो गई, एक के बाद दूसरी का निकाह हो। यह सामान अपने उल्टे हाथ पर दर्ज करोगे। मस्जिद बिलाल जो नमाज के वक्त में खुलती है, 307 गेट से आए, 308 से आए, 309 से आए, 310 से आए। ये पुल है सामने, पुल क्रॉस करते सामने मस्जिद है, नमाज के वक्त में इसका गेट खुलता है। सिर्फ मर्द हजरात आकर अंदर से ज़ियारत कर सकते हैं, सिर्फ मर्द हजरात। ये सामने मेन गेट है, ये मेन दरवाजा ये है सब। ये सामने जिसके ऊपर जाली बनी हुई है ना, ये मेन दरवाजा है, यहाँ से दाखिल होंगे सिर्फ मर्द हजरात। ये वो शान वाले सहाबा थे जो चलते तो जमीन पर थे और इनके कदमों की आहट जो है जन्नत में सुनाई देती। ये वो शान वाले सहाबा थे जिनको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, एक दलील दी कि ए बिलाल, तो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद माने लगे, या रसूलल्लाह, आप तो नबियों के नबी हो, पैगंबरों के पैगंबर हो, भला मैं पहले कैसे जन्नत में जाऊंगा? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे बिलाल, मेरी सवारी की जो नत होगी, मेरी नाकौटे की जो नत होगी, वो तो तेरे हाथ में होगी और तू तो आगे होगा, मैं पीछे रखा, पहले कौन जन्नत में जाए? ये वो शान वाले साहब। तो ऐसा बात, ये लोग वो शान वाले साहब थे जिनको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु यानी अजान दिया करते थे, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दिया करते थे, तो पूरा मदीना खुशी से झूम उठता था और तो तक छतों पर आ जाती थी कि आज हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने आजान दी है। ऐसा बात इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये वो शान वाला रास्ता। इस रास्ते पर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बाग आता है, जो फारस के रहने वाले थे, यानी ईरान के रहने वाले थे, और आपके बाप दादा जो है आग की पूजा किया करते थे। आपको ये मजहब पसंद नहीं था। तक मदीना शहर के अंदर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग सबसे बड़ा बाग है। बाकी शहरों में भी बाग बहुत हैं, लेकिन मदीना शहर के अंदर सबसे बड़ा बाग हज़रत सलमान फारसी का है। यहाँ से लेकर मस्जिद कुबा तक, और मस्जिद कुबा पर आपको नीचे उतारा जाएगा। ऐसा बात हज़रत सलमान फारसी के मालिक की हुजूरी ने बहुत सी शर्तें रखी थी, जिनमें एक शर्त बड़ी सख्त रखी थी कि मेरे एक बंदर प्लाट है, उसमें 360 खजूर के दरख्त लगा दो, जो पक जाए, फल देने लगे, तैयार हो जाए, फल खाने के काबिल हो जाए, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहबे किराम को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि जाओ 360 का रखो। ऐसा भी सामने ममनूद खोल का बोर्ड भी लगा हुआ, दाखिला मना है, काले रंग का बोर्ड लगा हुआ, अभी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ से लेकर ये जो मैदान नजर आ रहा है ना, ताकि शिफा वाली जगह, जहाँ पर कुछ साहबे किराम जख्मी हालत में पहुंचे
تو آپ سے سلم اجازت ہے کہ یہاں سے مٹی اٹھا کر لگائیں. وہ جگہ تو ختم کر دی گئی ہے, یہ دیکھیں. اور آپ سے سلم نے فرمایا کہ یہاں سے مٹی اٹھا کر لگائیں. تو کچھ صحابہ کرام نے یہاں سے مٹی اٹھا کر لگائی تو اللہ کے فضل سے شفا یاب ہوئی. فرمایا کہ مدینہ پاک کی مٹی میں بھی شفا ہے اللہ کے فضل سے. تو ایسا بان حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بات کر رہا تھا. اس کے مالک یہودی نے شرطیں رکھی تھی, جن میں ایک شرط بڑی سخت رکھی کہ میرا ایک بنجر پلاٹ ہے, اس میں 360 کروڑ کے درخت لگا دو کہ وہ پک گئے, پھل دینے لگے, تیار ہو جائیں, پھل کھانے کے قابل ہو جائیں, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سننا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ جاؤ 360 گڑھے کھودو. صحابہ کرام نے گڑھے کھود دیے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کی گٹک لگانا شروع کر دی. پیچھے صحابہ کرام پانی دیتے گئے, مٹی ڈالتے گئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری گٹک کھجور کی لگائی تو پیچھے مڑ کر دیکھا یہ باغ جو ہے تیار ہو چکا تھا, پھل پک چکا تھا, پھل کھانے کے قابل ہو گیا تھا. یہودی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حیران رہ گیا اور اپنے قبلے سماعت مسلمان ہو گیا. غالباً 1 سال لگا. ایک روایات میں کہ 40 دن لگے, ایک روایات میں کہ 1 سال لگا. 1 سال کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری گٹک کھجور کی لگائی تو پیچھے مڑ کر دیکھا یہ باغ تیار ہو چکا تھا, پھل پک چکا تھا, پھل کھانے کے قابل ہو گیا تھا. یہودی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حیران رہ گیا اور اپنے قبلے سماعت مسلمان ہو گیا اور باقی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری معاف کی. ایک سازش اور کی تھی یہودی نے کہ مسلمان اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو تو کچھ جگہ سے راتوں رات گٹکیں نکلوائی, اور جہاں سے گٹک نکالی گئی تھی اللہ رب العزت نے وہاں سے بغیر گٹک والے پودے پیدا کر, بغیر گٹک والے پودے پیدا کر. حسبانی یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے, اپنے لیفٹ سائڈ پر اپنے الٹے ہاتھ پر سامنے مسجد جمعہ, آپ کی گاڑی کے بالکل سامنے مسجد جمعہ, جہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا. اپنے لیفٹ سائڈ پر آپ کی گاڑی کے بالکل سامنے ابھی بھی بہت ہے. حسبان یہ الٹے ہاتھ پر یہ آپ کی گاڑی کے بالکل سامنے. ایک مرتبہ حضرت پاک ادھر سے ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مسجد نبی کی طرف جا رہے تھے. اللہ کی وحی نازل ہو گئی کہ اے محمد, ماشاءاللہ پیارے نبی کا نام ہے, پیارے نبی کے شہر میں ہے کہ اے محمد آج کے بعد تیری امت پر جمعہ فرض کر دیا گیا. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ اس مقام پر دیا, صرف صفائی کے وقت میں پہنچی مسجد. اور یہ دائیں ہاتھ پر اپنے الٹے ہاتھ پر یہ چادریں جو لگی ہوئی نا, مدرسہ بنا ہوا ہے قصوہ الاہلیہ, یہاں پر جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. قصوہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے اور اسی نام سے مدرسہ ہے. یہ قصوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا. یہاں پر یعنی علاقہ جہاں سے استقبال شروع کیا گیا. ایسا بان مسجد قباء وہ مقام ہے جہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص مسجد قباء میں آ کر 2 نفل ادا کرے گا. ایک تو سنت زندہ ہو گئی الحمدللہ ہماری کہ آج ہفتے کا دن ہے, اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنی ذات کے لیے 2 نفل ادا کرنے ہیں. جو آپ کے لوگ زندہ ہیں, آپ کے رشتہ دار, عزیز, دوست, اقارب, اللہ پاک ان کو عمر دراز کرے, اللہ پاک ان کو عمر والی سعادت نصیب فرمائے. وہ خود آ کر نفل ادا کریں گے, وہ خود آ کر نفل ادا کریں گے. نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد قباء, 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد قباء کے نام کے نماز ادا کرنے ہیں. صرف 1 منٹ کا آپ سے ٹائم لیں گے, 1 منٹ کا آپ سے ٹائم لیں گے. مسجد قباء پر ہمارے کفیل لوگ آتے ہیں, ان کو 7 دن ہوتا ہے, 10 ریال فی آتی, اپنا کرایہ نکال کے بیٹھے. آپ کو انشاءاللہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے. گاڑی کا نمبر آپ نے لکھ لیا ہوگا, 9203 گاڑی کا نمبر ہے. صرف 1 منٹ آپ سے ٹائم لیں گے انشاءاللہ.